नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। काशीपुर में किसान ने गोली मारकर के आत्महत्या कर ली। 4 करोड़ रुपए की ठगी से परेशान चल रहा था किसान। आत्महत्या से पहले किसान ने अपना वीडियो बनाया। वीडियो में फ्रॉड से परेशान होने की बात भी कही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को सौंपी गई है जांच। तो किसान आत्महत्या मामले को लेकर के पुलिस अधिकारी निलंबित और चौकी पैगा की पूरी पुलिस टीम लाइन हाजिर की गई। मृतक के पिता की तहरीर पर कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जानकारी आपको दे दें कि इस शख्स ने खुद को गोली मारने से पहले एक वीडियो बनाया और ये इसका आखिरी वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें कि शख्स ने बताया कि किस तरीके से उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और किसान मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था। देखिए, बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका पटाक्ष। लेकिन किसी न किसी माध्यम से यहाँ रह के पता नहीं कौन सी छत्र छाया, कौन सा संरक्षण उनको प्राप्त है कि वो लोग ऐसी ऐसी कुर्सियों पर यहाँ बैठे हैं। और उन्हीं की देन है कि आज एक किसान के बेटे को इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। ऊपर वाले की दृष्टि अच्छी रही कि पत्नी और बेटा बच गए। और जो ये घटना घटी है इस पूरे क्षेत्र में आज तक ऐसा नहीं हुआ। पूरा देवभूमि को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। तो उसमें अब संज्ञान लेते हुए परिवार की जो मांगे थी उनको लगभग पूरा किया गया है और जो उनका जनहानि हुई है ठगी के माध्यम से उसका 25% प्रशासन द्वारा परिवार को सौंप दिया गया है। मामले की जांच उच्च अधिकारी से कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दी गई है। ये एक लड़का है सुखवंत सिंह के नाम से, जो पैगा गांव में रहता है। उसकी कुछ लैंड थी जो उसने बेची और जो बीच में मिडिलमैन है उन्होंने कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा किया और ये केस बिगड़ता बिगड़ता उस आदमी का कहना है कि वो कई ऑफिशियल्स के पास गया, लेकिन उसको जो हेल्प मिलनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्ट करता था, वो नहीं मिली। अल्टीमेटली उस आदमी ने ये इस तरह का डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो गया, जो कि बहुत ही दुखद है। कल मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उसकी मजिस्ट्रियल जांच बिठा दी गई है और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर इतनी सज़ा, ऐसी सख्त सज़ा होगी ताकि वो आगे कोई ऐसा हिम्मत ना कर सके। हम पहले से कह रहे हैं कि कानून के रक्षक ही भक्षक हो गए हैं। सरकार की लापरवाही है। जब जब कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात होती है और सरकार सत्र को ख़त्म कर देती है। बड़ी दुख की बात है कि एक व्यक्ति जिसके साथ ठगी हो जाती है वो पुलिस के हर अधिकारी के पास पहुंचता है और उसे कहीं न्याय नहीं मिलता और सब जगह घूसखोरी चल रही है और वो अपना जीवन ख़त्म करने से पहले पूरी बात बताता है कि कैसे उसके साथ ठगी हुई। और वो जब न्याय के लिए कोतवाल के पास, एसएसपी के पास, सीओ के पास गया तो उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ और अंत में ये कहता है कि हमारे अंगों को बेचकर इन अधिकारियों को पैसे दे देना सबके नाम लेकर। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुख की बात है। 4 महीने दौड़ता रहा कि मेरे पैसे की ठगी कर ली गई है, मुझे पैसा दिलाया जाए, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली और आखिर में उसने वो थक कर उसने आत्महत्या करनी की। लेकिन आज प्रशासन उसके परिवार ने जो बातें रखी उनको मान लिया गया है। जैसा मुझे बताया कि भाई उन्होंने कहा है कि उनका पैसा वापस रिकवर करा के देंगे और कुछ पैसा उनको शायद उपलब्ध कराया गया और एक उनको कहा गया है कि भाई उनके खिलाफ FIR होगी जिन्होंने उनके साथ ठगी की। उसकी चेक वो भेज दी गई है, तहरीर लिखकर उसकी चेक आने वाली है। कार्रवाई होगी। जो पुलिस उसमें दोषी है और हाई लेवल के अधिकारियों के लिए जो कमिश्नर के जो इन्होंने एक जांच कमेटी बना दी है कि मजिस्ट्रेट जांच होगी वो सरकार में। लेकिन परिवार संतुष्ट है, मैं इस सिस्टम से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि जान जाने के बाद सब समझौता। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ काशीपुर से संवाददाता अंजलि पंथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजलि, जानकारी चाहेंगे आपसे कि ये जो काशीपुर का मामला सामने आया है, क्या इससे पहले इस किसान की ओर से किसी से अपील नहीं की गई थी इस मामले को लेकर के कि सुनवाई हो, और सुनवाई अगर उसने मांग की थी तो क्या हुई थी या नहीं हुई थी, नजरअंदाज किया गया था? क्या जानकारी? मामला बता दूं, ये काशीपुर की है, जो हल्द्वानी को परसों आके जो देर रात की मामला है। ये इन्होंने आत्महत्या किया एक निजी होटल में जाके। साथ परिवार में 14 साल का एक बेटा था और उनकी पत्नी थी। हालांकि दोनों के अभी गंभीर रूप से उपचार चल रहा है, वो अभी सुषमा तिवारी में। और
जो किसान थे उनके मौके पे ही मौत हो चुका था। लेकिन मैं बताऊं, ये जिस तरह से ठगी का मामला आ रहा है, ये प्रॉपर्टी डीलर का मामला है। ये इस तरह से जो उनके साथ करोड़ों का ठगी हो रखा है, ये कई अधिकारियों के पास गए थे याचिका लेके कि इनकी सुनवाई करे, एसएसपी से लेके शुरू करके सीओ कोतवाल, लेकिन इनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया है, ये एक आम मानवीय व्यवहार किया गया इनके साथ, जो उम्मीद के बाहर है। किसान के साथ ठगी होती है, लेकिन जो पीड़ित है, पीड़ित की बात नहीं सुनी जाती है, और यहाँ पर जो बिचौलिया बनते हैं उनकी बात सुनी जाती है। खासकर एसएसपी की बात करें, एसएसपी मणिकांत मिश्रा के पास वो कई बार गए, उनके साथ उनको घंटों घंटों तक बैठा के रखा गया, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब परिजनों की क्या कुछ मांग है, इसको लेकर के भी आप से जानकारी चाहेंगे, और साथ ही साथ पुलिस इस मामले में क्या अब कोई एक्शन ले रही है? जी, परिवार के अगर मैं बात करूं कि अभी वो दुख के घड़ी में इतने डूबे हुए हैं, क्योंकि उनके औलाद गए, उनके पति गए, उनके बच्चे के बाप गए। लेकिन अगर बात करेंगे प्रशासन की, यही अगर प्रशासन पहले कार्रवाई कर चुकी होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और उसके साथ में परिवार वालों की वो बहुत दुखी है। वो प्रशासन से एक ही चीज चाह रहे, इनको न्याय मिले, और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं